आओ ससुरा। यहीं से थुथुर पे जैसे निकलेगा थुथुरे पे मार देंगे। इधर से भी आएगा एक मिसाइल धाए दे, इधर से भी एक मिसाइल। इसलिए चाइना को डर लगता है कि यहाँ अपने बाबूजी से टक्कर लेंगे ना तो यहाँ उस छठी का दूध याद दिला देगा। कहां पर? अंडमान निकोबार में। कभी हमको क्या मतलब बनता है चाइना तुम आगे चले जाओ, भाई पाकिस्तान तुम भी आगे चले जाओ, तुम भी खुशहाल रहो। हम लोग तो यही सिखाया गया बचपन से, वसुधैव कुटुंबकम, बांग्लादेश तुम भी खुश रहो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जो तुम खुश रहेगा तो हमको दुखी कर देगा, इसलिए तुम खुश मत रहो। यहां देखिए ना, इतने देशों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम हिंदुस्तानियों ने पूर्वोत्तर भारत वालों से माफी मांगते हैं क्योंकि हमने आपको बर्बाद किया। पूर्वोत्तर भारत वालों के विकास में बाधा, उनको पिछड़ा रहने के लिए हमने मजबूर किया क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान नहीं है। आधा तो हम लोगों ने संसद में अनपढ़ों को भेज दिया है। क्या नियम बनाएगा? बकलोन को पता नहीं है आसियान में कई देश, कहेगा सिंगापुर तो उन्हें खोजेगा सब, काबुल के पास। सिंगापुर इधर है क्या? देखिए बाबू, सीधे प्रोजेक्ट को इफेक्टेड कर देगा कोको की वजह से। हम कोको वापस थोड़ी ले रहे हैं उससे, हम कह रहे हैं यहां से चाइना को वापस कर दो। ये कोई मतलब बनता है कि एक हाथ काट देगा नहीं तो दूसरा? ये कोई मतलब बनेगा? यहाँ पर सीधे में नहीं देगा, नहीं देगा। हमारा कोकोस उससे ज्यादा खतरनाक है। हम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम कोकोस लो, तुम्हें मन है तो बोलो हम कोको वाले पर होटल बना देते हैं अपने पैसा से, बोलो हम बिजली घर बना देते हैं, हम हर एक सुख सुविधाएं दे देते हैं। हमने अफगानिस्तान को दिया कि नहीं दिया? क्या पैसा लिए? फ्री में बना के दिए हम लोग, हम इसको दे देंगे। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमारा कहना है कि हमारे भारत माँ की जो जमीन है इसे कोई गिरवी नहीं रख सकता है। हम लोग के आगे छीन के लेके आएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया और मतलब कहने का सेंस उसको राजा तक बनाया और उसे आगे ले जाएगा और उसके मदद से वो धनानंद के अत्याचार को खत्म किया। मेरा भी प्रण है कि हम पढ़ा पढ़ा के एक ना एक दिन तो ऐसा एक अपने लिए चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करेंगे और वह लेके आएगा हमारा कोकोज, और उस दिन हम समझेंगे कि भारत माँ का कर्ज हमने चुका दिया और मेरा जीवन सार्थक हो गया। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम काम कर रहे हैं, हमारा नीति बहुत दूर तक है। यहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा जो वापस लेकर आएगा। आगे वाला देश है जिसका नाम है थाईलैंड। ये वाला देश का नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में समझते हैं। म्यांमार का पड़ोसी है थाईलैंड, बट चाइना से इसकी बॉर्डर नहीं लगते हैं। म्यांमार का बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है। देखिए सॉरी, म्यांमार का लगता है, थाईलैंड का नहीं लगता है। ये पकड़ो भैया, देखो ये वाला जगह कौन सा है? थाईलैंड। दिख रहा है आप लोग को? आप दुस्साहसी हैं सर जी। भैया दुस्साहसी कैसे हैं हम? अपने देश की जमीन मांगना दुस्साहस नहीं, साहस कहलाता है। ये पाकिस्तानी ये बोलता है जो लग रहा है दुस्साहसी है। अपनी जमीन की वापस मांगना दुस्साहस नहीं कहलाता। दुस्साहस तो म्यांमार की है कि हमारी गिफ्ट की जमीन पे तुमने हमारे दुश्मन को बैठाया। थाईलैंड हो गया। थाईलैंड में कुछ ज्यादा चीजें हैं। एक ही चीज क्वेश्चन पूछेगा थाईलैंड में, करा नहर। देखिए ये वाला जो एरिया अगर आप देखेंगे ना तो ये नीचे का एरिया, यहाँ सिंगापुर है। यहाँ कौन सा देश है? सिंगापुर। तो ये है, कोई भी जहाज अगर वो ताइवान से आ रही है या चाइना से आ रही है या फिलीपीन से आ रही है या जापान से आ रही है, इनको लास्ट में एक ही रास्ता होकर इस पतले से रास्ते से निकलना रहता है। इसे को हम लोग कहते हैं मलक्का। इस पतला रास्ता को क्या कहते हैं? मलक्का। क्या कहेंगे? मलक्का। अब मलक्का में यहाँ पर सिंगापुर है। कोई भी जहाज जापान से चली है, कहीं से चली है, यहां आके पेट्रोल डीजल खाना पीना यहीं से भरती है, जिस वजह से सिंगापुर बहुत डेवलप हो गया। लेकिन सिंगापुर की इस डेवलपमेंट को देखकर इसको थाईलैंड को थोड़ा खटक गया। थाईलैंड ने कहा कि हम सिंगापुर से भी छोटा एक नहर बनाएंगे। तो ये एक नया नहर बनाने के लिए सोच रहा है। इस नहर का नाम है करा नहर। अगर ये नहर बन जाएगा तो इन जहाजों को बड़ा ईजी होगा, यहां से निकल जाएंगे सब। देखिए रास्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो इस नहर का नाम क्या है? करा नहर है। अभी फिलहाल करा नहर को चाइना बनाने वाला था, इसे रोक दिया गया है और यह कहकर रोका गया है कि इस नहर के बनने से यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंज आएगा, पर्यावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। इस वजह से इस करा नहर को रोका गया है। अब चाहे करा नहर बने या ना बने, इससे भारत को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट मेन पड़ने वाला है किसको? सिंगापुर को इफेक्ट पड़ने वाला है। कोई भी देश आएगा यहां से, मान लीजिए चाइना यहां से हथियार लेके आ रहा है, अब वो ससुरा सिंगापुर से आए या फिर वो लेके आए कहां से? करा नहर से लेके आए, कहीं से भी, उसके लिए यहां उसकी मौत खड़ी हुई है हमारा अंडमान निकोबार। आओ ससुरा, यहीं से थुथुर पे जैसे निकलेगा थुथुरे पे मार देंगे। इधर से भी आएगा एक मिसाइल धाए दे, इधर से भी एक मिसाइल। इसलिए चाइना को डर लगता है कि यहाँ अपने बाबूजी से टक्कर लेंगे ना तो यहाँ उस छठी का दूध याद दिला देगा। कहां पर? अंडमान निकोबार में। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है आप लोग को? थाईलैंड सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, टूरिस्ट के लिए फेमस होता है। करा नहर बना रहे हैं यहाँ पर। कौन सा नहर? करा नहर। आप अपने नक्शा में देखेंगे करा नहर, एटलस खोलेंगे यहाँ पे करा नहर होगा। नहीं होगा तो आप कैसे भी करके ढूंढिएगा करा नहर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अच्छा संदीप कुमार जी, सर आप, हम दूरदर्शी बोले हैं, आप दुस्साहसी समझ गए हैं। वे सॉरी भाई वो दुस्साहसी बोल रहे, हमको तो ऐसा कमेंट दूर से ना, हमको लगा दुस्साहसी बोले। वो कहें कि सर आप बहुत दूरदर्शी हैं। हम पढ़ लिए दुस्साहसी, हम उसको बोल दिए पाकिस्तानी सॉरी भाई।
और बुढ़ापा में आंख उख सब गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दूरदर्शी नहीं बाबू। देखो, हर व्यक्ति को अपने देश प्रेम होता है। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि तुम पाकिस्तान वाले रहो या बांग्लादेश या चीन वाले, खुश रहो यार जहां भी रहो, लेकिन हमारे भारत को इज्जत की नजर से देखो। इज्जत की नजर से नहीं देख सकते हो ना, मत देखो, तुमसे उम्मीद नहीं रखते, लेकिन भारत के प्रति बुरा मत सोचो। हमारा बस यही सपना है। कभी हमको क्या मतलब बनता है चाइना तुम आगे चले जाओ, भाई पाकिस्तान तुम भी आगे चले जाओ, तुम भी खुशहाल रहो। हम लोग तो यही सिखाया गया बचपन से, वसुधैव कुटुंबकम, बांग्लादेश तुम भी खुश रहो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम खुश रहेगा तो हमको दुखी कर देगा, इसलिए तुम खुश मत रहो। आगे देखो, एक और चीज देखिए, भारत ने ना एक दिमाग लगाया। एक बात बताइए, क्रिकेट में कहा जाता है बैकफुट पर खेलने से अच्छा है फ्रंट फुट पर जाके छक्का मारिए, तगड़ा लगेगा। तो भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। तो फ्रंट फुट पे कैसे खेला जाएगा? तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को अभी तक कंपनी को इस पे आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, बट स्पीड थोड़ी सी धीमी है। हम लोग एक हाईवे बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, और वो सड़क जानते हैं कहां तक जाने वाला है? सिंगापुर तक जाने वाला है। यहां से ये सड़क जाएगा ऐसे, ये देखिए सिंगापुर तक। ये ना हुआ फ्रंट फुट पर। युद्ध के समय में हमारे टैंक, हमारे तोप, जितने आर्मी के हथियार हैं, इसी हाईवे पर बैठकर चलो रे भैया, तो हम दूसरे दुनिया की सैर कराते हैं। और यहाँ टुकुर टुकुर देकर मार ससुरा थोड़ा इन्हीं मार देंगे, और जो बचल कुचल इधर जाएगा उसको ई मार देगा सब। अब आप बताइए, इस प्रोजेक्ट को क्यों धीमा कर रहे हो भैया? इससे क्या होगा? युद्ध के समय में फायदा होगा, हमारा यहाँ सीमेंट उद्योग बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत के लोग इधर सिंगापुर से जुड़ जाएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो जो हमारे यहाँ व्यापार होता है, इतने देशों से व्यापार सीधे यहाँ होगा। ये वाला एरिया जो है, जो अति पिछड़ा भारत में आता है, ये अति पिछड़ा भारत का दिल्ली और मुंबई से ज्यादा डेवलप हो जाएगा। बताओ ना, दिल्ली में कौन देश से आता है व्यापार? नहीं ना आता है, इधर ही उधर से आता है। यहाँ देखिए ना, इतने देशों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम हिंदुस्तानियों ने पूर्वोत्तर भारत वालों से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने आपको बर्बाद किया। पूर्वोत्तर भारत वालों के विकास में बाधा, उनको पिछड़ा रहने के लिए हमने मजबूर किया, क्योंकि हमारे पास एक मास्टर प्लान नहीं है। वहां संसद में आधा तो हम लोगों ने संसद में अनपढ़ों को भेज दिया है। क्या नियम बनाएगा? बकलोलन को पता नहीं है आसियान में कई देश, कहेगा सिंगापुर तो उन्हें खोजेगा सब, काबुल के पास। सिंगापुर इधर है क्या? सिंगापुर है, यहाँ पे कौन चीज डेवलप करेगा सब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग को हर तरह से रेडी रहना है। देखिए ना, हम लोग कितना बेहतरीन प्लान बनाए। बांग्लादेश के थ्रू भी जा सकते हैं, कालादान और सितवे बंदरगाह के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये हाईवे से भी जा सकते हैं। इतना होने के बाद कोई रोक सकता है इनके डेवलपमेंट को? नहीं। लेकिन अभी ना कालादान प्रोजेक्ट चालू है, ना सितवे चालू है, ना बांग्लादेश से चालू है, ना ये सड़क चालू है। और वो लोग भी शिक्षा के अभाव के कारण आवाज नहीं उठाते हैं। उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है संसद में, उन लोग का शकल भी भारतीयों से नहीं मिलता है, नेपाली टाइप के लगते हैं। तो आधा तो हिंदुस्तानी समझता है कि विदेश का है, तब वो बोलता है अरे विदेश के थोड़े, हम आसाम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। हद है भैया, अपने देश वालों को नहीं पहचानते। तो इसमें हम लोग को शर्म आती है। कोई बात नहीं भाई, एक ना एक दिन आएगा जब ये भी बदलेगा। तो ये समझ में आ गया थाईलैंड। आगे बढ़े, क्या बोलता है सर?